नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी विद ऋषभ सिंह के माध्यम से आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मेरे द्वारा भूगोल की एक लंबी क्लास ली जा रही है, जिसके अंतर्गत भूगोल के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जा रहा है। इसी के तहत आज हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण भाग जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जलवायु विज्ञान का जो सामान्य अध्ययन होता है ये वायुमंडल के अंतर्गत होता है, लेकिन जब हमें वायुमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है उसके लिए हम चलते हैं जलवायु विज्ञान के पास। यहाँ पे तीर के माध्यम से दिखाया गया है कि जलवायु विज्ञान या वायुमंडल भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि मैंने अपने इसके पहले क्लास में बताया हुआ है कि भूगोल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल को रखते हैं। यहाँ पर वायुमंडल को हम शामिल कर रहे हैं। सामान्य तौर पर जो बच्चे SSC, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वायुमंडल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वे बच्चे जो PGT, हायर एजुकेशन, नेट JRF आदि की तैयारी भूगोल विषय से कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण तथ्य जलवायु विज्ञान होता है। तो हम यहाँ पे एक संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं किसका? जलवायु विज्ञान का। भूगोल, हम सभी लोग जानते हैं कि भूगोल जो है वह पृथ्वी का वर्णन है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करने वाले विषय को हम क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। यहाँ पे पृथ्वी का एक चित्र या ग्लोब दर्शाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये हमारी मकर रेखा, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया। चलते हैं हम विषय का सामान्य परिचय देखते हैं। विषय के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम सभी लोग जानते हैं कि जो विषय अर्थात जलवायु विज्ञान भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ वर्तमान परिवेश के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हम यहाँ पे वर्तमान परिवेश शब्द का इस्तेमाल किए हुए हैं। वर्तमान परिवेश का मतलब यह है कि जो वर्तमान स्थिति है हमारी पृथ्वी की, तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिनके उपचार के लिए हम तमाम प्रकार के पर्यावरणीय कार्य कर रहे हैं। उन सब कार्यों के केंद्र में कौन है? जलवायु विज्ञान है। यहाँ पर हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि जो हमारा यह भूगोल विषय है, भूगोल विषय सभी विषयों की जननी है, अर्थात आपके जितने भी विषय हैं, चाहे वो मानव से संबंधित है, चाहे वो विज्ञान से संबंधित है, वो सभी किसके द्वारा उन सभी विषयों की किसके द्वारा उत्पत्ति हुई है? भूगोल के द्वारा हुई है। आगे बढ़ने से पहले हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द आता है मौसम। सामान्य तौर पर मौसम शब्द जो है जलवायु से छोटा है। यह अल्पकालीन है। क्या है? अल्पकालीन, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के समय विशेष में वायुमंडलीय दशाओं यथा तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता आदि के अल्पकालीन समग्र रूप को मौसम कहते हैं। अल्पकालीन का मतलब यहाँ पे 2-3 दिन, क्षणिक 1-2 घंटे से है, बहुत कम समय के लिए। कहाँ के लिए? किसी क्षेत्र विशेष। जैसे आप किसी गांव में जाते हैं, गांव जो हो गया आपका क्षेत्र विशेष हो गया, और वह जो समय चल रहा है, दोपहर है, शाम है कि सुबह है, वह समय विशेष हो गया। वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाओं के अंतर्गत हम किसे शामिल करेंगे? तापमान में अचानक गिरावट दर्ज हो गई, तापमान में अचानक बढ़ोतरी दर्ज हो गई। जैसे ही तापमान चेंज होता है तुरंत क्या चेंज हो जाता है? आपका वायुदाब। और तापमान और वायुदाब के आधार पर पवन की स्थिति निर्धारित होती है, तापमान के आधार पर यहाँ पे आर्द्रता, इन सब के आधार पर आपकी वर्षा, और वर्षा के आधार पर आपकी दृश्यता आदि सभी तथ्य एक दूसरे से संबंधित हैं। मौसम
और जलवायु की परिभाषा में मात्र यही अंतर है कि जहाँ पर मौसम वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन अध्ययन होता है, वहीं पे जलवायु उन्हीं वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालीन समग्र रूप होता है। एक प्रकार से दीर्घकालीन समग्र अध्ययन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलवायु विज्ञान कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब इन्हीं दशाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, सामान्य तरीके से नहीं, वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जलवायु विज्ञान। यहाँ पे बतलाया गया है जलवायु विज्ञान के बारे में कि वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। किस वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन, यहाँ पे अध्ययन आप जोड़ लीजिएगा, अध्ययन किया जाता है। लिखा गया है यहाँ पे कि जिस विषय के अंतर्गत उपर्युक्त वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, जलवायु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह तो हमारे विषय का एक सामान्य सा परिचय हो गया, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हो गई, जिसके आधार पर हम अपने जलवायु विज्ञान का आगे का अध्ययन करेंगे। आगे का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे द्वारा जलवायु विज्ञान के बारे में बताया जाएगा, यह सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित रहेगा, संयुक्त रूप से रहेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह जो पढ़ाया जा रहा है किसी एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम विषय वस्तु के अंतर्गत अध्याय 1 देखते हैं। सामान्य तौर पर अध्याय 1 जो होता है, यह वायुमंडल के सामान्य परिचय से संबंधित होता है। यहाँ पे बतलाया भी गया है कि वायुमंडल का परिचय, जिसके अंतर्गत हम उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे, वायुमंडल के संगठन का अध्ययन करेंगे और वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक जो आपका रहेगा आगे आने वाली क्लासेस में, वह रहेगा वायुमंडल। वायुमंडल के अर्थ के बारे में जानेंगे, वायुमंडल की परिभाषा के बारे में जानेंगे, वायुमंडल की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में जानेंगे तथा उससे संबंधित कौन कौन से सिद्धांत किन किन विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम गहन अध्ययन करेंगे। तदोपरांत हम वायुमंडल का संगठन देखेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल के संगठन में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें सम्मिलित हैं। पहली आपकी गैसें हो गई, दूसरा आपका जलवाष्प, तीसरा आपका धूलकण। इसके बाद हम वायुमंडल के स्तरीकरण के बारे में जानेंगे। जब भी हम वायुमंडल के स्तरीकरण को जानने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने 2 चीज़ें आती हैं। हमारा एक स्तरीकरण तापमान के आधार पर होता है, जिसके अंतर्गत हम वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल में बांटते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा वर्गीकरण होता है वो रासायनिक संगठन के आधार पर होता है। इसके द्वारा हम वायुमंडल को सममंडल और विषम मंडल में बांटते हैं। सममंडल अर्थात यह ऐसा मंडल होता है जिसमें गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विषम मंडल के अंतर्गत गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। यह हमारा जलवायु विज्ञान से संबंधित पहला वीडियो है। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो आपके अध्याय 1 से संबंधित रहेगा, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे दिए गए विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी या गहन जानकारी प्राप्त करेंगे और वहाँ पे हम समझेंगे कि वास्तव में वायुमंडल है क्या, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हुई है कि बाद में हुई है, कैसे हुई है, ऑक्सीजन का निर्माण कैसे हुआ है, इत्यादि चीज़ों का हम गहन अध्ययन इसके बाद के वीडियो में हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।